नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे आदर्श गैस के प्रसार हेतु कार्य ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और एंथैल्पी की गणना करना। कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू, क्यू, डी ई और डी एच फॉर एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। सबसे पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापी प्रसार। इसमें अपन को निकालना है W यानी कि कार्य की गणना करनी है। तो वर्क होता है W इक्वल टू PdV। ठीक है, तो अगर अपन इसमें कार्य में थोड़ा सा अंतर करेंगे तो वो आएगा डेल W इज इक्वल टू, तो दाब में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा जो कि अपन टोटल प्रेशर में से घटाएंगे, तो ब्रैकेट में आएगा P माइनस DP और बाहर आता है अपने dV। अब अगर दाब में अति सूक्ष्म परिवर्तन है तो उसे संपूर्ण प्रेशर के बराबर मान लिया जाता है, यानी P माइनस DP को अपन इक्वल किसके मान लेंगे, प्रेशर के इक्वल मान लेंगे। तो DW किसके बराबर हो जाएगा, PdV के बराबर हो जाएगा, जैसा कि अपन सभी जानते हैं। अब क्योंकि PV इक्वल टू NRT होता है, NRT अगर अपन आदर्श गैस समीकरण देखें तो क्या होती है अपनी PV इक्वल टू NRT होती है, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होता है, गैस के मोल की संख्या इंटू गैस स्थिरांक इंटू टेम्परेचर के गुणनफल के बराबर होता है। और अगर अपन ने 1 मोल गैस ले रखी है तो N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसलिए PV इक्वल टू क्या हो जाएगा RT और P इक्वल क्या हो जाएगा RT अपॉन V के। तो DW इज इक्वल टू क्या होता है RT लॉग किसका लेंगे अपन, DV अपॉन, इस तरीके से ये होगा। तो अगर अपन DW का इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं किससे, V1 आयतन से V2 लिमिट के बीच में, तो क्या आ जाएगा RT और फिर समाकलन होगा DV अपॉन V का। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू ln V2 बाय V1। अगर अपन इसे log 10 की वैल्यू में अगर अपन लिखते हैं तो W 2.303 से इंटू करेंगे तो W इज इक्वल टू 2.303 RT log V2 बाय V1। तो ये आ गया अपना कार्य। अब है आदर्श गैस हेतु P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो यहाँ पर अपन जो बॉक्स के अंदर जो अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें V2 बाई V1 को अपन किससे, V2 बाई V1 को अपन P1 बाई P2 से भी अपन रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्य बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 RT लॉग। अगर अपने पास वॉल्यूम दे रखा है न्यूमेरिकल्स में तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर अपने पास प्रेशर दे रखा है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखिएगा V2 बाई V1 होता है, लेकिन प्रेशर के संदर्भ में ये P1 बाय P2 होगा। उसके बाद है डेल्टा E इक्वल टू, यानी कि समतापी प्रक्रम है, यानी DT इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो DE क्या हो जाएगा अपने 0 हो जाएगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। अब Q के लिए अपन को देखना है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अगर डेल्टा E अपने ऊपर निकाला है, डेल्टा E यहाँ पर 0 आया है, तो Q किसके बराबर हो जाएगा W के। और W का फॉर्मूला भी अपने निकाला था प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के संदर्भ में, यानी कि 2.303 RT लॉग V2 बाई V1, और प्रेशर के पदों में क्या है 2.303 RT लॉग P1 बाई P2। लास्ट है अपनी एंथैल्पी। एंथैल्पी होती है H इज इक्वल टू E प्लस PV, यानी एंथैल्पी बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा और गैस के द्वारा किए गए कार्य के। तो अगर अपन को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य पता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा H। तो PV यहाँ पर क्या होगा RT के बराबर होगा, और डेल्टा E अभी अपन ने ऊपर निकाला था वो है 0, क्योंकि समतापी प्रक्रम है। तो क्या आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू, हाँ E की जगह 0 वैल्यू रख दी और RT की जगह R डेल्टा T, और डेल्टा T भी यहाँ पर 0 होगा क्योंकि समतापी प्रक्रम है, तो ताप में परिवर्तन कुछ भी नहीं है। तो अपने पास क्या आ जाएगा डेल्टा H भी क्या आ जाएगा, डेल्टा H, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन होगा 0, यानी कि आदर्श गैस के प्रसार में
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, 0। और यानी कि ग्रहण की गई ऊष्मा जो होती है वो पूरी तरीके से कार्य के रूप में बदल जाती है, जो कि है W = 2.303 log RT log V2/V1 या फिर P1/P2।